हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जिस टॉपिक की स्टडी करेंगे वो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था सेंटेंस एंड देयर टाइप्स, प्रकार, लेकिन आज हम पढ़ेंगे वाक्य के भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। बच्चों, वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, और प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय। सब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, जीरंड और इन्फिनेटिव। ये सब चीज आती है सब्जेक्ट के अंदर। नाउन, प्रोनाउन, जीरंड और इन्फिनेटिव। जीरंड तो आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, नाउन प्रोनाउन तो समझ रहे हैं। जीरंड क्या होते हैं? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो जीरंड बनता है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव बनता है। तो ये आते हैं सब्जेक्ट के अंदर। ये प्रेडिकेट होता है विधेय। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं? द पर्सन, प्लेस और थिंग वी मेंशन इज द सब्जेक्ट। वॉट एवर वी से अबाउट द पर्सन और थिंग इज द प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को में कहलाता क्या है कि सब्जेक्ट वो होते हैं जो वाक्य का वह भाग होता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट वो कहलाता है जब हम वाक्य के भाग में जिसमें सब्जेक्ट के बारे में जो हम कुछ कहते हैं, यानी सब्जेक्ट के बारे में क्या बात होती है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो समझ गए ना? सब वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखा होता है वो कहलाता है सब्जेक्ट, और वाक्य का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है वो कहलाता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो समझ गए। जैसे अब एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, द सन इज हॉट। द सन इज हॉट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? सन के बारे में, कि सूरज गर्म है, गर्म होता है ना। तो सूरज के बारे में बात हो रही है। बात क्या कर रहे हैं कि उसके बारे में बात क्या हो रही है कि वो बहुत गर्म है। तो सूरज क्या हुआ? सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट हो गया हॉट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानोगे कैसे? तो जैसा कि हमने बताया ना, नाउन, प्रोनाउन, जीरंड या इन्फिनेटिव, ये चार चीजें जब आपको समझ में आती हैं तो वो कहलाता है सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो हम कहते हैं वो कहलाता है प्रेडिकेट। तो इसमें द सन जो हो गया वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और इज और हॉट ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ठीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। माई फादर इज एन ऑनेस्ट मैन। मेरे पिताजी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। अब माई फादर ये हुआ ना सब्जेक्ट। नाउन क्या है इसमें? किसके बारे में बात हो रही है? माई फादर के बारे में। तो माई फादर इज एन ऑनेस्ट मैन। तो माई फादर हो गया सब्जेक्ट, और क्या है, कैसे है, क्या है? इज एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो समझ गए ना? माई फादर, जो नाउन है वो होता है सब्जेक्ट, और नाउन हो, प्रोनाउन हो, जीरंड हो, इन्फिनेटिव हो, जो भी ये सब चार चीजें जहां पर मतलब सब्जेक्ट कहलाती हैं, और बाकी उसके बारे में जो हम बात करते हैं वो हो जाता है हमारा प्रेडिकेट। अब चीज आती है वर्ब, यानी क्रिया। क्रिया मतलब एक्शन या स्टेट। मतलब एक्शन मतलब काम करते मतलब काम कार्य करने की, या स्टेट मतलब स्थिति। या तो वो काम करता हुआ दर्शाता है, या स्टेट मतलब उसकी स्थिति, मतलब व्यक्ति क्या कर रहा है, या तो उसकी जो क्रिया है, करने की जो क्रिया होती है, या तो वो दर्शाता है, या वो किस स्थिति में है, या उसका स्थिति दर्शाता है। ठीक है, तो एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। अब द वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब क्या करते हैं? जो वर्ब क्या होती है? वो स्थिति, क्रिया और स्थिति को दर्शाती है। सब्जेक्ट की क्रिया और स्थिति, ठीक है, वो उसको दर्शाने का काम क्रिया का होता है। समझ गए ना? राम इज ईटिंग। राम इज ईटिंग यानी राम खा रहा है। तो अब खाना क्या हुआ? क्रिया। राम क्या कर रहा है? मतलब खा रहा है। तो भोजन करने की ये खाना जो है ये क्या कहलाती है? क्रिया। ये हमारा इज लगा है। इज किस लिए होता है? प्रेजेंट टेंस के लिए, यानी ये हमारे वर्तमान की स्थिति को दर्शा रहा है। राम इज ईटिंग मतलब राम अभी खाना खा रहा है, तो यानी प्रेजेंट टाइम हमें मतलब, तो ये क्रिया दिखा रहा है खाना, और स्थिति क्या बता रहा है कि वो इस समय खा रहा है, यानी प्रेजेंट है ना, इज।
तो ये वर्तमान समय की स्थिति को व्यक्त कर रहा है ना। तो ये राम इज ईटिंग का मतलब होता है राम खा रहा है, तो वो खाने की एक तो खाना यानी एक क्रिया हो गई, और वो स्थिति क्या दिखा रहा है, खा रहा है यानी अभी खा रहा है। तो ये वर्तमान की स्थिति यानी प्रेजेंट टेंस को, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए प्रेजेंट टेंस को ये मतलब शो कर रहा है। अब उसी सेंटेंस को हम आगे देखते हैं। राम वॉज 5 years old, राम 5 साल का था। ठीक है, अब राम, इसमें देखो, इसमें कोई क्रिया दिख रही है, नहीं दिख रही है, लेकिन वो इसमें स्थिति 5 साल का था, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन स्थिति के बारे में बताया गया है कि वह 5 साल का था। यानी ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट टेंस, क्योंकि इसमें ये वर्ब कौन सी है, वाज। तो इसमें क्रिया नहीं होते, करते हुए एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें स्टेट का पता चल रहा है कि ये कितने साल का था, 5 साल का था, यानी 5 साल का हो गया, यानी स्थिति यानी पास्ट टेंस के बारे में बताया, बीता हुआ समय इसमें शो हो रहा है। राम 8 महीने का होगा, राम 7 महीने का होगा या 6 महीने का होगा, तो ये आने वाले समय का बोध हो रहा है। तो ये भी हमें आने वाले समय यानी भविष्य की स्थिति बता रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस को पहचानना, स्टेट और एक्शन उसमें जो हो रहा है वो हमें शो करेगा। अब हम प्रेडिकेट कैसे पहचानेंगे, जैसे माई सिस्टर, ये नाउन हो गया तो ये तो सब्जेक्ट हो जाएगा, कुक्स हो गया वर्ब, पकाना, ठीक है, और फूड यानी खाना, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर ही सेंटेंस बनता है। तो इसमें हमें पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, तो ये हमने आपको बता दिया, नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इन्फिनेटिव। जी, ये 4 चीजें जहां लिखी होती है वो होता है नाउन, क्योंकि जिसके बारे में बात की जा रही है। अब वर्ब जहां से शुरू हो जाता है, आप लोगों को वर्ब पहचानना आना चाहिए। आप लोग को मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ी होंगी, आपने नहीं पढ़ी होंगी तो हम अपना नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें वर्ब के का ही वीडियो अपलोड करेंगे। तो उसमें मॉडल ऑक्सिलरीज और प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में हम बताएंगे। तो उसमें कुक्स, ये बनाना, ये क्रिया हो रही है, फूड ये ऑब्जेक्ट होता है। तो वो इसमें क्या हो रहा है, माई सिस्टर कुक्स फूड, मेरी बहन क्या कर रही है, भोजन पका रही है ना। तो पकाना क्रिया हो गई और पका क्या रही है, भोजन। तो जो जहां से वर्ब शुरू हो जाती है ये हमारा पोर्शन प्रेडिकेट का कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट को अगर बांटना है तो कैसे बांटेंगे। माई सिस्टर कुक्स फूड, तो नाउन जो है वो हो गया सब्जेक्ट, बाकी जो शेष भाग बचता है वो हो जाता है प्रेडिकेट। अब हम आगे देखते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में के भी भाग होते हैं। ठीक है, अभी सेंटेंस के भाग देखे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम पहले सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़ेंगे। सब्जेक्ट के भी भाग होते हैं, जैसे सब्जेक्ट में 2 भाग हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। हेडवर्ड वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, और क्वालिफायर हेडवर्ड के आगे जो वर्ड लिखे होते हैं उनको क्वालिफायर कहते हैं। तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई ना कि सब्जेक्ट एक ऐसा शब्द होता है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, जीरंड और इन्फिनेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें ये सब्जेक्ट हो गया। लेकिन सब्जेक्ट के बारे में जो शब्द हमें सूचना देती है वो सब्जेक्ट के बारे में यानी हेड वर्ड के बारे में जो भी हमें चीज पता चलती है वो क्वालिफायर कहते हैं उसको। ठीक है, तो यदि इसके अगर देखा जाए तो 2 शब्द भी अगर हो सकते हैं, जैसे हेडवर्ड में अभी हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, तो क्वालिफायर की जगह हम डिटर्मिनर का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें ये देखिए क्वालिफायर में भी डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, यानी है सब्जेक्ट के बारे में भी जो कुछ अगर बताया जाता है तो उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, तो ये क्वालिफायर के अंदर आते हैं डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम इनको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे अ गर्ल सिंग्स, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, गर्ल। सब्जेक्ट क्या है, गर्ल। अ गर्ल सिंग्स, लड़की गाती है, तो लड़की के बारे में बात हो रही है ना, तो ये हो जाता है हमारा हेड वर्ड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हेड वर्ड। गर्ल, लड़की क्या कर रही है, गाना गा रही है, तो ये हमारा हेड वर्ड हो गया। लड़की, एक लड़की, अ गर्ल। ठीक है, अभी अ गर्ल सिंग्स, तो यहां पर हमें क्या करना है,
सिंग्स, यहाँ ये सिंग्स से हमें मतलब नहीं है, लड़की क्या कर रही है, गाना गा रही है ना, तो गाना अभी क्रिया से हमें लेना देना, अभी हम प्रेडिकेट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, केवल सब्जेक्ट के भाग देखना है। तो सब्जेक्ट के दो पार्ट हमने पढ़े, क्वालिफायर और हेड वर्ड। तो क्वालिफायर में यानी हेड वर्ड के बारे में जो बताया जा रहा है वो क्वालिफायर में आता है। तो लड़की क्या है, एक लड़की गाती है। तो ए गर्ल सिंग्स, यानी सिंग्स तो वर्ब शुरू हो गई, यहां से प्रेडिकेट शुरू हो गई, इसको हम छोड़ देंगे। अ गर्ल, तो क्वालिफायर में आ गया अ और हेड वर्ड हमारी हो गया गर्ल, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ ना। अ गर्ल सिंग्स, सिंग्स आ गया प्रेडिकेट के अंदर। ऐसे ही देखिए, द ब्लैक हॉर्स रैन, काला घोड़ा, ठीक है। अभी रैन क्रिया हो गई, यहाँ इसको हम छोड़ देंगे अभी, ठीक है, रैन से हमें कोई मतलब नहीं है अभी। द ब्लैक हॉर्स, ये काला घोड़ा, तो ये नाउन हुआ, ठीक। अब नाउन क्या है, घोड़ा, हेडवर्ड क्या है, घोड़ा। तो इसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, द ब्लैक हॉर्स, यानी हॉर्स कैसा है, ब्लैक, हॉर्स कैसा है, ब्लैक। तो ये इसकी क्या हुई, एडजेक्टिव क्वालिटी है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हुआ हमारा, इसकी विशेषता बताई गई है, घोड़ा कैसा है, काला है। तो अब इसको हम सब्जेक्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और नाउन, हेडवर्ड या जिसको हम बोलते हैं। तो ये द आ जाएगा डिटर्मिनर के अंदर, और ये ब्लैक आएगा एडजेक्टिव में, और हॉर्स आ जाएगा हमारा नाउन में, क्योंकि ये हमारा हेडवर्ड है, और रैन प्रेडिकेट, ठीक है। तो अब हम इसके पार्ट समझ गए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में द हॉर्स सब्जेक्ट हो गया, रैन प्रेडिकेट हो गया। अब सब्जेक्ट की जब हम पार्ट पढ़ेंगे तो द डिटर्मिनर, ब्लैक हो गया एडजेक्टिव, और हॉर्स हो गया उसकी हेडवर्ड, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है, ये ब्लैक है, ठीक। इसके आगे आ जाइए, माई यंगर सन इज इन कानपुर इज एन इंजीनियर। अब देखो, अब आप कहेंगे इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे छांटे, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे छांटोगे, माई यंगर सन इन कानपुर इज एन इंजीनियर, ठीक। अब इसमें वर्ब कहाँ शुरू हो रही है, इज, वर्ब यहां से शुरू हो रही है ना, क्योंकि लिंकिंग वर्ब और प्राइमरी वर्ब एक ही चीज होती है। तो यहां से वर्ब शुरू हो रही है हमारी, ठीक। आप इनसे नहीं कर सकते, इन प्रीपोजिशन है ये, इसको वर्ब यहां से शुरू हो रही है। तो माई यंगर सन इन कानपुर, यहां पर आप कानपुर के बाद ये आपका पार्ट डिवाइड हो गया, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, ये पार्ट आपका सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक। अब सब्जेक्ट के पार्ट हम पढ़ रहे हैं, तो माई यंगर सन, बात किसके बारे में हो रही है, सन, बेटा, ठीक है ना। मेरा छोटा बेटा जो कानपुर में है वो इंजीनियर है। तो अब मेरा मतलब मेरा छोटा बेटा, तो बेटा कैसा है, छोटा, यंगर सन है, ठीक है। माई डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, बेटा कैसा है, छोटा है, यानी एडजेक्टिव, हेड वर्ड हो गया सन। अब हुआ एडजेक्टिव फ्रेज, यानी इन कानपुर, जो कानपुर में है, ठीक है, और वर्ब हो गया इज एन इंजीनियर, ये प्रेडिकेट चला गया। तो ये समझ गए ना, चार पार्ट हो गए इसके। सबसे पहले सब्जेक्ट के दो पार्ट हमने पढ़े, क्वालिफायर और हेडवर्ड, ठीक। क्वालिफायर के तीन पार्ट हुए, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। क्वालिफायर यानी जो हेडवर्ड के बारे में जो कुछ भी बोला जाता है, हेडवर्ड के बारे में जो कुछ भी आएगा उनको हम किस कैटेगरी में रखना है, वो ये तीन कैटेगरियां हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। अगर आपको सिर्फ स्टार्टिंग में अगर केवल एक ही चीज है तो क्वालिफायर लिखेंगे, उसमें अगर ज्यादा उसके हेडवर्ड के बारे में ज्यादा कुछ बताया जाता है तो इन तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ जीरंड इन्फिनेटिव, ये भी सब्जेक्ट होते हैं। जीरंड हमने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, जीरंड वो होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ते हैं, जैसे हमने वॉक है, वॉक ये क्रिया है ना, इसमें आईएनजी लगाया तो वॉकिंग हो गया। स्मोक क्रिया है ना, और इसमें आईएनजी लगाया तो स्मोकिंग हो गया। तो ये जीरंड कहलाते हैं। जीरंड होते हैं जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया, और ऐसे स्मोकिंग में, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ते हैं तो ये जीरंड बनता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू लगाते हैं, टू वॉक, टू स्मोक, ठीक, तो ये इन्फिनेटिव बनता है, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। आईएनजी लगाते हैं जीरंड, और वर्ब से पहले लगाते हैं टू, तो वो होता है इन्फिनेटिव। अब हम इसको भी देखते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट में कैसे डिवाइड करते हैं। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, रीडिंग मेक्स अस परफेक्ट, ठीक।
स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, यानी स्मोकिंग या जो हमने जीरेंड बन गया ये हमारा, जो हमने आईएनजी लगा तो ये हम नाउन के रूप में इसको यूज करेंगे, ये हमारा नाउन हो जाएगा, नाउन के रूप में हम इसको यूज करेंगे, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। नाउन जरूर है, इसको हम सब्जेक्ट ही मानेंगे। तो स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना बुरी आदत है। रीडिंग मेक्स अस परफेक्ट, यानी रीडिंग यानी पढ़ते रहना ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। टू स्मोक इज हार्मफुल, टू, अभी स्मोक के आगे टू लग गया तो इसको भी हम सब्जेक्ट की तरह ही यूज करेंगे। टू स्मोक इज हार्मफुल, टू स्लीप इज एसेंशियल, यानी सोना हमारे लिए आवश्यक है। अब दो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें इट और देयर भी लगा होता है। इट और देयर, इट मतलब निर्जीव वस्तु के लिए, ठीक है, और देयर को भी हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। इट और देयर, यानी जीरन और इन्फिनिटी की व्याख्या करने के बाद हम तुमको ये चीज बता दें कि इट और देयर जिस सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते तो है, कई वाक्यों में प्रयोग होते हैं, लेकिन इनको डमी के रूप में यूज किया। जैसे इट है, इसको डमी सब्जेक्ट मानते हैं। इट जो है ये हमारा डमी सब्जेक्ट है, ठीक है, और देयर जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाता है। यानी जब हम किसी कोई बीते हुए समय की कहानी जब हम सुनाते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, तो उसमें हम देयर कहते हैं, देयर लिव्ड अ किंग है, या देयर वॉज अ डॉग, या जैसे कोई भी चीज हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें हम देयर का यूज करते हैं, तो वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे देयर वॉज अ गुड किंग, देयर आर टू डोर्स इन द रूम है, ठीक है। तो हम जब ये ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं तो देयर का मतलब ये ना कमरे में दो दरवाजे हैं, कहने का मतलब देयर आर टू डोर्स इन द रूम, कमरे में दो दरवाजे हैं, लेकिन देयर का वर्ड वहां कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन उसको हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई सेंटेंस बोला, देयर आर 20 एप्पल्स इन द बैग, बैग में 20 सेब हैं, तो 20 सेब हैं, तो ये तो नहीं बोला ना वहां 20 सेब रखे हैं बैग में, ये बोला बैग में 20 सेब हैं तो देयर लगा दिया, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाया, ठीक है। तो इस प्रकार से इट और देयर का भी हम यूज करते हैं। तो ये हमारे सब्जेक्ट के पार्ट्स थे। देखते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रेडिकेट के पार्ट, ठीक है। इट इज वेरी डार्क टुडे, तो इट डमी सब्जेक्ट हुआ ये इट, और इज वेरी डार्क टुडे ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अब थोड़ा एक चीज और देख लेते हैं कि हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ये हमने पहले तो बात बता दी आपको कि नाउन जो है, प्रोनाउन है, जीरन है, इन्फिनिटिव है, ये सब्जेक्ट है, बाकी वर्ब जहां से जो होती है वो प्रेडिकेट है। लेकिन इसका एक तरीका और भी है पहचानने का। एक तरीका ये भी है कि जब क्रिया से पहले कौन या किसने लगाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया से पहले, जैसे ये क्रिया है, जैसे इज, ठीक है, इससे पहले अगर हम लगाते हैं कौन, जैसे इट इज वेरी डार्क टुडे, तो मतलब ये सब्जेक्ट हो गया ना, इट इज वेरी डार्क टुडे, ये तो हमारा निर्जीव डमी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए हमने और दूसरा कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे हमने सेंटेंस ले लिया, मनोज बॉट द बुक, ठीक है, मनोज ने बुक खरीदी, मनोज बॉट द बुक। अब हम जैसे इसमें क्रिया है बॉट, खरीदना, तो मनोज बॉट द बुक, किसने, अगर हम इसमें क्या लगाएंगे, कौन या किसने, तो कौन तो यहां नहीं लग रहा, किसने फिट हो रहा है यहां पर, तो किसने किताब खरीदी, तो आंसर इसमें क्या मिलेगा, किसने किताब खरीदी, मनोज ने, है ना। तो ये मनोज जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो शब्द बचे जाते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, प्रेडिकेट। तो किसने किताब खरीदी, मनोज ने। या इसमें क्रिया से पहले, क्रिया जो है इससे पहले अगर हम क्वेश्चन करेंगे कौन या किसने, तो जो आंसर हमें प्राप्त होगा उसको ही हम सब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेडिकेट के पार्ट्स के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि मैम हमें आपका वीडियो अच्छा लगा, या इसमें कोई कमी अगर आपको समझ में आती है तो वो भी आप हमें बताइए, तो हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।